और ऊपर से जो है वो सिसोदिया जो है धमकी दे रहा है कि जो है या तो अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो जो है तुम्हारी सारी सेवाएं बंद हो जाएगी। यो कौन सा हो गया दिल्ली का आधा अधूरा मुख्यमंत्री। नेता आए, क्या समस्या है ये है बोल के बताया, मगर किसी ने हल नहीं किया। नारायणा से उमंग बजाज जीत रहे हैं। विजेंद्रगढ़ तो कभी नारायणा गांव के अंदर झाका भी नहीं आगे जीतने के बाद। उमंग बजाज आते हैं यहाँ पे। उमंग बजाज जी ने देखो कोरोना काल से उन्होंने जो सेवा करी है जो लोग की पूरे एरिया की, उन्होंने सब चीज़ यहाँ पे कोरोना काल के अंदर खाने की व्यवस्था हो वैसे हो शुरू से ही करते हैं। ये फ्री बिल दे रहा है क्या? मैं से पूछ रहा हूँ, मैं केजरीवाल से पूछे फ्री बिल दे रहा है क्या? 1800 रुपये पानी का बिल आया ये। भैया एमसीडी में कौन आ रहा है इस बार? उमंग बजाज। क्यों उमंग बजाज क्यों आ रहे हैं? वो अच्छे हैं, काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता काम नहीं करे थे, सब अपने घरों में बैठे हुए थे और केजरीवाल साहब खुद घरों में बैठे हुए थे, क्या क्या मेरे को कोरोना हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव चरम सीमा पे है। 4 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं और सभी प्रत्याशी अपने जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त हम नारायणा के वार्ड नंबर 139 में खड़े हैं। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी उमंग बजाज और आम आदमी पार्टी से विजेंद्र गर्ग और राजकुमार तंवर कांग्रेस से खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे कोई मुद्दा छिड़ा हुआ है, गांव हमारा नेता हमारा के नाम से यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। साथ में ही उमंग बजाज का यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है। और हम नारायणा गांव में खड़े हैं, आपको बता दें फ़िलहाल हम नारायणा गांव में खड़े हैं और यहाँ पे स्थानीय लोग अपना कामकाज कर रहे हैं। और आज की रिपोर्ट में आप जानेंगे कि नारायणा गांव में स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, कौन आना चाहिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने अपने 11वीं गारंटी भी दे दी है। 11वीं गारंटी में उन्होंने कहा है कि RWA यानी कि रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के जो मेंबर्स होंगे उनको हम मिनी पार्षद बनाएंगे, उनको हम फंड देंगे और उनसे जो भी आम समस्याएं होती है एमसीडी की, वो आम लोग उनके पास जाके अपनी समस्याएं हल करवा सकते हैं। और वहीं पे बीजेपी के प्रत्याशियों का ये कहना है कि इन्होंने RWA के जो भी ये वादे किए थे ये 2015 में भी किए थे, पर इन्होंने RWA को कोई फंड कोई भी जमा नहीं करवाया था। वहीं आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि RWA के जो हमने स्कीम लाई है इससे जनता ही सत्ता में आएगी। अब देखना ये होगा कि ये स्कीम से जो एमसीडी के चुनाव है इसमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अब चलिए जानते हैं, नारायणा के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? संजीव। संजीव जी, एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, ये तो पता है आपको? हाँ जी। क्या लगता है नारायणा में कौन जीत रहा है? सर अभी तो उमंग बजाज का ही है। क्यों उमंग बजाज क्यों जीत रहे हैं यहाँ? अब सर हमारे गांव के लिए वो क्या नाम है सर? मेरा ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी। WZ 125A में रहता हूँ, नारायणा गांव का हूँ मैं भी। क्या करते हैं आप? मैं मजदूर आदमी हूँ सर। अच्छा, उमंग बजाज जी क्यों जीत क्यों रहे हैं? यहाँ पे विजेंद्र गर्ग के भी बैनर लगे हुए हैं और ये एक नया मुद्दा उठाया हुआ है, गांव हमारा नेता हमारा। तो उमंग बजाज जी क्यों जीत रहे हैं? हम उनकी उम्मीद पे उनको इसीलिए हम उनको देवता समझ रहे हैं। वो गाँव में पले बड़े हैं और गांव से वो थोड़ा अभी दूर है, फिर वो हमारे पास करीब आना चाहते हैं और हमारा सेवा करना चाहते हैं। बुढ़े बुजुर्ग जो है ये मंडी में जो कचड़ा रहता है, जो मतलब हम सब्जी लेने के लिए आते हैं तो यहाँ बहुत दिक्कतें होता है, और ये सब सफाई हो जाए और पानी का व्यवस्था हो जाए। और एक जो है हमारा जो बारिश होता है तो पानी ऊपर बहता है और पूरा पोटी जो होता है गंद जो सब बाहर होता है। ये कह रहे हो कि इस मसलों पे हल करें वो? जी बिल्कुल। अभी विजेंद्र गर्ग जी आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक भी हैं यहाँ के, कि वो उनके टक्कर में है। क्या आपको लग रहा है कि मुकाबला दिलचस्प है? बिल्कुल नंबर 1 पे है और हम दिल से उनको देंगे। और कौन है नंबर 1 पे? ये उमंग बजाज। आप भी उमंग बजाज? यस। क्या नाम है सर आप? गाँव पूरा उमंग बजाज। अंशुल जी, क्या करते हैं? मैं ये दुकान लगाता हूँ यहाँ पे। दुकान लगाते हैं। तो आप कह रहे हैं नारायणा में उमंग बजाज जीत? हाँ जी। क्यों जीत रहे हो उमंग बजाज? जी यंग लड़का है, कोई लालच वालच कुछ नहीं, देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। गांव का देखा हुआ है। अभी एमसीडी में आम आदमी पार्टी कह रही है कि 15 साल से बीजेपी सरकार में है और कोई काम नहीं करवा रही। अगर काम गिनवाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि भाजपा प्रत्याशियों से काम गिनवाए, तो केजरीवाल को गालियां देने लगते हैं, वो काम नहीं गिनवा पाते। उमंग बजाज भाजपा के प्रत्याशी है, क्या उमंग बजाज ने एमसीडी में काम किया है? क्या उमंग बजाज, अगर आप चुनते हैं उमंग बजाज को, तो वो आने वाले टाइम में एमसीडी में काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। करेंगे। जो ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि 15 साल से एमसीडी में काम नहीं किया, क्या आपके वार्ड में काम हो रहा है? जी काम तो हो रहा है, पर जो यहाँ पे नैना गांव में देखा जाए कूड़े का ढेर है,
आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ऐसा कुछ सफाई वफाई हमने एमसीडी के अंडर आता है कूड़ा तो वैसे, पर अब उमंग बजाज से आप उम्मीद रखते हैं कूड़े का ढेर हटा देंगे? हाँ बिल्कुल। तो अब जैसे कि हम फिलहाल लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है भैया? सुनील कुमार। सुनील जी क्या करते हैं आप? अब तो मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे लोग मजदूरी ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है एमसीडी के चुनाव के बारे में पता? हाँ पता है। तो क्या लगता है कौन जीत रहा है एमसीडी का चुनाव? उमंग बजाज जीतने वाला। उमंग बजाज जीत रहे हैं एक तरफा। तो यहाँ पे राजकुमार तंवर भी अपना प्रचार कर रहे हैं और ये विजेंद्र गर्ग जी भी अपना प्रचार कर रहे हैं। सारों के पोस्टर एक तरफा लगाए हुए हैं इन्होंने, उमंग बजाज के भी पोस्टर लगाए हुए हैं। तो क्यों उमंग बजाज ही क्यों जीत रहे हैं? जीत रहे काम करने वाला युवक है और क्या। काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे टक्कर दे रही है कि उमंग बजाज को? अभी तो कुछ ना दे रहा टक्कर। एक तरफा उमंग बजाज की जीत है। रायना में एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि कौन जीत रहा है? उमंग बजाज। उमंग बजाज क्यों? उमंग बजाज क्यों? भारतीय जनता पार्टी का वो नया लड़का है, नया चेहरा है, पढ़ा लिखा है, और ये जो हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो बेकारा है। गर्ग जो आम आदमी पार्टी। हाँ, पहले एमएलए हो गया, विधायक की उसकी लड़ रहा है, प्रधानी का आज तक कुछ कराया नहीं। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि अभी एमएलए थे वो, एमएलए होने के बाद वो पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो एक घटाव, मतलब कि एक वो हुआ है कि डी प्रमोट हुए हैं वो। और ऊपर से जो है वो सिसोदिया जो है धमकी दे रहा है कि जो है या तो अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो जो है तुम्हारी सारी सेवाएं बंद हो जाएगी। यो कौन सा हो गया दिल्ली का आधा अधूरा मुख्यमंत्री? सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने कहा ये बात। मनीष सिसोदिया माइक में बोल रहा है कि पानी बंद हो जाएगा, सफाई बंद हो जाएगी, सड़कें टूट जाएंगी। अरे मगर तू ही खुदा हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। खरीद के पी रहे हैं भाई साहब, खरीद के पूरा एक साल मेरे बिल्डिंग में नहीं बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। 125A में पूरा एक साल तक मैं पानी खरीद के पिया हूँ और पूरा बिल्डिंग हम 75। क्या गंदा पानी आ रहा है क्या यहाँ? पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, खारा ना मीठा, बिल्कुल एक साल सबूत है। और मैं हर जगह जाके हमारे लेडीज कितने धक्के खा के हम रो के पानी खरीद के पी रहे थे। अब आ रहा, कैसे आ रहा ये नहीं पता। और हर नेता आए क्या समस्या है ये है बोल के बताया, मगर किसी ने हल नहीं किया। चलिए हम बाकी लोगों से बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, क्या लगता है, क्या काम करते हैं आप? बैठा हूँ। क्या लगता है इस बार एमसीडी में कौन जीत रहा है? अब ये तो हमारे यहाँ कमल महादेव फूल जीत घर रहा, घर कमल का। कमल जीत रहा है। क्यों कमल क्यों जीत रहा है? अब अच्छा है, आदमी सही है, हमें दिखा रहा सब हर लोगों हर को। महादेव घर घर नहीं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के एक मिनट सर, एक मिनट आराम से। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनको छोड़ के उमंग बजाज को क्यों वोट डाल रहे हैं? हमारे लिए अपना सही है, ओछापन जाहिर कर रहा है। हमारा जाहिर है, अब वो करने दो। वो हमारा जो है बजाज हमको ओछापन के वो ओछा हो गया। हाँ। अब जो है उसको जो है वो चाहिए। अब लोगों को ये बता रहा है कि मैं मेयर बनूंगा। नहीं, आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हमने दिल्ली में काम करवाया है, कि हमने बिजलियां फ्री करी है, अब सब्सिडी दी है पानी में, महिलाओं के लिए बस फ्री की है। तो शुरू से उन्होंने पहले किया, कब किया थोड़ा बहुत, अब तो कुछ नहीं सुन रहे हैं, कोई बात भी सब बंद करे बैठे हैं आदमी को। हाँ, नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नारायणा में बीजेपी क्यों आ रही है? अब एक बात आदमी लगे, आदमी की 60 साल मिलता था वो भी बंद करे बैठे, पेंशन आती थी वो भी बंद करे बैठे, क्या करेंगे? नाम श्रीधर है। क्या लगता है एमसीडी में कौन जीत रहा है? एमसीडी में अगर देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है और आगे भी करेगा। क्या ये अभी आम लोग पूछ रहे हैं क्या काम किया बीजेपी ने? आप काम ही गिनवा दीजिए। अगर रोज़ इनका देखा जाए तो सफाई होती है, झाड़ू रोज लगता है रोड पे। लगता है सब झाड़ू? नाली दिखा उसको भरी हुई नाली, वैसे कूड़ा नहीं उठता, कुछ नहीं पड़ा, पैसों का कूड़ा पड़ जाता है, वैसी बकवास करते हो। दिखा दो भाई, दिखा दो झाड़ू लगी पड़ी भैया। ये मुझे कहने से नहीं, जनता है, सब सुबह देखती है। अब झूठ बोलने का तो कोई भी बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ। झूठ बोल रहे हो, क्या सच्चाई तुम्हारी बात बताओ। ये कह रहे हैं कि झाड़ू सुबह नहीं सर, झाड़ू सुबह लगता, आप ये कह रहे हैं? नहीं लगता झाड़ू, ये कह रहे हैं झाड़ू नहीं लगता।
अब तो भाई मैं सच्चाई को झूठ नहीं बोल सकता, जो सच्चाई एमसीडी में आप कह रहे हो कि काम करवाया है। हाँ काम हुआ। कंपनी काम पे रात को आते हैं 10 बजे, क्या पता क्या समय होते क्या नहीं। हम प्रॉपर यहाँ 24 घंटे रहते हैं, हमें पता है, आपको पता है। नाली साफ करते हैं। नहीं चलो ठीक है, आप कह रहे हो काम हुआ है। अब यहाँ से उमंग बजाज जी चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व जो यहाँ के एमएलए हैं विजेंद्र गर्ग वो यहाँ से चुनाव में उतरे हैं। क्या लगता है विजेंद्र गर्ग वापस चुनाव जीत पाएंगे यहाँ से? नहीं, विजेंद्र गर्ग वो चुनाव नहीं जीत पाएगा क्योंकि वो पूर्व विधायक है और नारायणा गांव में काम नहीं किया है। नारायणा गांव में उन्होंने काम नहीं किया है, ये मैं नहीं पूरा जनता नारायणा का बोलता है। नहीं, विजेंद्र गर्ग ने काम किया है। काम किया है जी, ये बेंच वगैरह उसने डलवाए हैं, सब बनवाए, यहाँ पे सब कुछ किया उसने। रामद्वार पे काम किया, क्यों नहीं काम किया? ये कह रहे काम किया। भाई साहब एक बोलने से नहीं होता, जब पूरा जनता यही बात बोलता है। आपके छह प्यारे क्या काम है तुम्हारा, काउंसलर बताओ क्या काम करा उसने तुम्हारे निर्णय बताओ। भाई साहब बताओ ना, एक काम तो गिनवाओ उसका। बोलने दो इनको, फिर आप बोलने दो। जैसे बच्चे कूड़ा घर देखो आपकी आवाज़ आ रही है इधर और किसी की आवाज़ नहीं आ रही, आप बोलते जाओगे रिकॉर्ड होता जाएगा। नारायणा गांव में, नारायणा बिहार और नारायणा गांव के जो पॉइंट था वहाँ पे कूड़ा घर था, तो वहाँ पे कूड़ा को हटाया गया, वहाँ पे स्वच्छ बनाया गया। सिलाई को प्रशिक्षण दिया जा रहा है महिलाओं के, और दो फैशन डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे काम ने अपने नारायणा नगर निगम के द्वारा छैल बिहारी के द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि हमने दिल्ली में काम किया है, लड़कियों के लिए बस फ्री किया, महिलाओं के लिए बस फ्री की है, एमसीडी क्या नाम है बिजली फ्री की है और पानी में सब्सिडी दी है और स्वास्थ्य और शिक्षा में हमने काम किया है। 15 साल से एमसीडी बीजेपी के पास एमसीडी है, इन्होंने 15 साल में इतना काम नहीं किया। हमें 5 साल दीजिए, हम एमसीडी को बदल के रख देंगे। जो कूड़े के पहाड़ों का मसला है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? भाई साहब इनके पास 7-8 साल से दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। 7-8 साल में क्या इन्होंने किया? स्वास्थ्य को आपने कोविड के टाइम पे देखा है कि क्या हाल था। अगर स्वास्थ्य इतना ही अच्छा था तो माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली के, वो तो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। तो मैं कैसे बोलूं कि स्वास्थ्य में आपने काम किया? अगर स्वास्थ्य में काम किया होता तो आपने सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होते। आपके जितने भी विधायक हैं सारे मैक्स हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए। तो कौन सी स्वास्थ्य पे आपने काम किया? शिक्षा में भी कोई काम नहीं है जी, सारा पेंट आपने करवा दिया स्कूल में। आज दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं है। आज अगर एजुकेशन की रैंकिंग में देखा जाए तो दिल्ली टॉप में नहीं है, 10 में से बाहर है। बिहार 9वां स्थान पे है। तो आप एजुकेशन की बात करते हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं सिसोदिया को, कहाँ है? टॉप 10 में है कहाँ दिल्ली? आप कह रहे हो शिक्षा में भी काम नहीं हुआ, जो वो में भी काम नहीं हुआ भाई साहब। नहीं तो दिल्ली मॉडल देके आम आदमी पार्टी राज्यों में सरकारें बना रही है, पंजाब में भी सरकार बना ली, गुजरात में दिल्ली मॉडल का हवाला देके वो कह रही है कि हम मतलब दिल्ली मॉडल बना देंगे गुजरात को। तो ये दिल्ली मॉडल है क्या? आपको लग रहा है क्या दिल्ली मॉडल यहाँ पे चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली मॉडल चल रहा है। अगर गुजरात मॉडल था तो देश में मोदी को लाया। अगर दिल्ली मॉडल है तो फिर देख लीजिए। तो यहाँ से एमसीडी में उमंग बजाज जीत रहे हाँ, दिल्ली नारायणा से उमंग बजाज जीत रहे। तो यहाँ पे कहना इनका ये है कि बीजेपी से यहाँ पे एमसीडी में बीजेपी से उमंग बजाज जीत रहा है। सर क्या नाम है आपका? योगेश जी। योगेश जी, क्या लग रहा है एमसीडी में कौन जीत रहा है? उमंग बजाज जीतेंगे जी। उमंग बजाज ही क्यों जीत रहे हैं? यहाँ पे अधिकतर लोग उमंग बजाज जी कह रहे हैं और अभी यहाँ से विधापुर विधायक विजेंद्र गर्ग जी भी यहाँ से खड़े हुए हैं। विजेंद्र गर्ग तो कभी नारायणा गांव के अंदर झाका भी नहीं आगे जीतने के बाद। उमंग बजाज आते हैं यहाँ पे? उमंग बजाज जी ने देखो कोरोना काल से उन्होंने जो सेवा करी है, जो लोग की पूरे एरिया की, उन्होंने सब चीज़ यहाँ पे कोरोना काल के अंदर खाने की व्यवस्था हो वैसे हो शुरू से ही करते आए। कोरोना काल में उन्होंने अपना काम किया। अपना काम किया। तो विजेंद्र गर्ग जी नहीं दिखे आपको कोरोना काल में? विजेंद्र गर्ग जी तो आया भी नहीं नारायणा के अंदर, आके झाका भी नहीं नारायणा गाँव के अंदर। नहीं तो यहाँ पे इनसे कोई अगर यहाँ पे कोई डेथ हो जाती है, जब से इलेक्शन आया, जब से वो शमशान घाट तक जाने लगा, वो झाका भी नहीं नारायणा गाँव के अंदर। तो झूठ की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी और सवेरे से लेकर शाम तक झूठ का झंडा चलाती है। आपके वार्ड में एमसीडी में चुनाव हुआ है, आपके वार्ड में एमसीडी ने काम किया है? जो अभी चुनाव आ रहे हैं एमसीडी के और भाजपा कह रही है हमने काम किया है, हम काम गिनवाए हो रहे हैं। जो काम हो रहे हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर जो काम का रुकावट डालती है वो आम आदमी पार्टी डालती है। आप कह रहे हो एमसीडी में रुकावट डाल रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी डालती है, झूठ की राजनीति अभी करती है। तक मतलब सारे भाजपा के कह रहे हैं
झूठ की राजनीति करती है जी आम आदमी पार्टी, और कुछ नहीं जी। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, क्या लग रहा है एमसीडी में कौन जीत रहा है इस बार? एमसीडी में जीतेगी बीजेपी, जीतेगी। बीजेपी को जीत रही है। क्यों? उमंग बजाज के लिए क्या? उमंग बजाज नहीं, पूरे में दिल्ली में जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। नहीं तो करीब 2-4 सीटों मैं भी सर्वे कर रहा हूँ पूरी दिल्ली का। क्यों दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी क्यों आ रही है? क्यों? काम करती है वो, काम करती है, काम के बेस पे तो चलना ही है। नहीं, कि अभी यहाँ पे मसले उठे थे कि यहाँ पे कूड़े की समस्या है नारायणा में। कूड़े की समस्या तो देखो जी, समय समय पे होती है, वो हल होती चली जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। समस्याएं तो आती हैं, हल हो जाती हैं। मंडी के पास जब हम घुस रहे थे तो हाँ। कूड़े का एक ढेर लगा हुआ था, कूड़े का। वहीं से आ रहा, मुझे बताओ कौन सा ढेर है? नहीं, हमने अभी देखा, हमने कवर किया। अभी आ रहा हूँ। नहीं, नारायणा में कूड़े का ढेर की समस्या नहीं है। किसकी? ढेर होती है, समस्या हल हो जाती है समय के अनुसार। नहीं, हमने अभी इंटरव्यू लिया था, बात की थी, वो कहते 20 साल से जो मंडी में कूड़ा है। शाम को 6:30 बजे मेरे साथ चलिए, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है और कूड़ा काम करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा कूड़ा हो जाए तो उसमें क्या करेंगे फिर? वो इसका मतलब कूड़े का ढेर लग गया। वो 6:30 बजे आप मेरे साथ आइए, मैं दिखाऊंगा कूड़े साफ होता है यहाँ पे। नहीं, हमने देखा है वहाँ पे कूड़ा पड़ा है, पर आप बात सुनिए, उठने के बाद अगर कूड़ा पूरे गांव का आ जाए तो उसका मतलब कूड़े का दिक्कत ढेर ये हो नहीं है, कूड़े का ढेर की दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत ये कूड़ा खुले में पड़ा है। किसका? उससे जो यहाँ पे मंडी में कूड़ा जिसका हम कवर करके आए। गया। हाँ, ये तो कूड़ा खुले में पड़ा है शुरू से, ये खुले में है। ये तो कूड़ा तो अधिकांश खुले में, सड़क पटली तरफ भी खुले में। तो ये आपको नहीं लगता कि एमसीडी के अंडर आता है, ये साफ हो जाना चाहिए था कूड़ा? कि कूड़ा तो उसमें 6:30 बजे साफ होता है। वो सफेदी भी खुले में खुले के अंदर कहाँ बना हुआ है बताओ मुझे? एक सिर्फ सेंटर बना हुआ रंजीत नगर के अंदर, जो पूरा इकट्ठा जोन से करके वहाँ भी इकट्ठा करते हैं रंजीत नगर में, पुल के पास वहाँ बना हुआ है बस। नहीं, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बिजली फ्री दी है, शिक्षा में काम किया है, स्वास्थ्य में काम किया है। एमसीडी के आप स्कूल में आओ, अगर उसकी टैलनागिरी मिले तो आओ। मैं डीटीसी में वर्क करता हूँ, कितनी उसने गाड़ियाँ खरीद के दे दी, कितनी गाड़ी खरीद के दे दी उसने। बस की बात कर रहे हैं आप, जो डीटीसी की बात। अरे बस को छोड़ो, तुम स्कूल में चले जाओ सबकी। ये देख लो, यहाँ सड़क पे काम हो रहा है, ये सारा गिरता जा रहा है। दिल्ली की सड़कों को छोटा करता जा रहा है। ये ऐसे निकल जाए, एक गाड़ी खराब होगी पूरी भीड़ लग जाती है राजागढ़ में। गुजरात में आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली मॉडल। किसका? गुजरात में क्या मॉडल है वो मुझे बताइए। दिल्ली में ये मॉडल है, सिर्फ मॉडल वहाँ से है कि सिर्फ एक बिजली पानी फ्री, वो मॉडल हो गया। ऐसे जीत देश चल जाएगा ऐसे? हमारा पैसा कहाँ जाएगा वो जो इसके ऊपर लगा हुआ है? आम आदमी पार्टी ने क्या? आम आदमी पार्टी ने एक काम किया है जो मुझे अच्छा लगा है, जिसकी मैं गणना, सिर्फ जो 10 पेंशन ले रही थी उनको बंद करके 1 पेंशन दी है, और कोई काम अच्छा नहीं किया। वो बिजली फ्री दी है, जो शिक्षा में काम किया है, वो आप में क्या काम किया है मुझे बता दो। स्कूल का रेनोवेशन किया है। किसके? बस कौन सी बिल्डिंग बड़ी है मेरे साथ? सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मसला है यहाँ पे? रिंग रोड भी पहले काफी चौड़ा था, मेरे ख्याल से 50-60 फुट के करीब था। अब बसें आराम से आती थी, ट्रैफिक का कोई जाम नहीं होता था। अब यहाँ से डोला कुएं जाने में जो है ना 8 घंटा लग जाता है। ऑफिस में कैसे लोग टाइम पे पहुँच पाएंगे? और एक गाड़ी यहाँ खराब होगी और ये देख लो नैना बिहार तक जो है ना पूरा जाम लग जाता है, और जाम खुलने के अंदर कम से कम 1 घंटा चाहिए। और ये तो शुक्रमान भगवान की दया से कोई हादसा नहीं हुआ, अगर कोई हादसा होगा तो फिर पता चल जाएगा यहाँ पे। यही मेरी राय है कि जो रास्ते हमारे कह रहे हैं कि रिंग रोड को कम किया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा कम ये नहीं, कम से कम नहीं तो 25-30 फुट कम किया है। 25-30 क्या कहना चाहेंगे? सर अब मैं आपके कैमरामैन से एक बार बोलूँगा, आप इसके कैमरामैन को थोड़ा रिंग रोड की तरफ थोड़ा लेके जाएं। ये रोड पूरा चौड़ा हुआ करता था, आज केजरीवाल रिंग रोड के ऊपर पूरा रिंग रोड, जितना जहाँ तक ये रिंग रोड जा रहा है वहाँ तक ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसमें घोटाले भी हो रहे हैं, सब चीज़ हो रही है, रोड को ख़त्म कर दिया है। पब्लिक सर्विस जाने के लिए जो अपना सफदरजंग में जाते हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई नोएडा तक जाना है, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगता है। ये रिंग रोड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल गलत काम हो रहे हैं, ना कोई इसको देखने वाला है। केजरीवाल खुद आके देखे कि रिंग रोड की क्या स्थिति है। एक बस ख़राब हो जाए, एक बाइक ख़राब हो जाए तो रिंग रोड के नैना बिहार तक जाम लग जाता है। ये काम कर रहा है, ये दिल्ली का डेवलपमेंट है, ये बनाने से दिल्ली का डेवलपमेंट हो रहा है। कोई पार्क की सुविधा नहीं है, ग्राउंड की सुविधा नहीं है। नैना गाँव के अंदर ऐतिहासिक ग्राउंड हुआ करते थे, जो ये ग्राउंड भी ख़त्म कर दिया। और मैं ये जो दिल्ली कैंट का आता था A1 लैंड होती थी पहले, ये इसको A4 लैंड में डेवलप कर दिया है। ये काम करवा रहा है केजरीवाल। ये जो रिंग रोड की समस्या है, हमारे पास नैना गाँव के अलावा सिर्फ हमारा प्राचीन मंदिर है रामद्वारा, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बच्चों का भविष्य नहीं है, कोई स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड नहीं बनाया, कोई कार्य नहीं करा केजरीवाल ने। केजरीवाल
भ्रष्टाचार की सरकार है। आप हमें बता रहे थे कि झूठ की राजनीति करती है। झूठ की राजनीति करती नहीं, आप बताइए आपके साथ क्या झूठ हुआ है, क्या समस्याएं आपको आई है, क्या आपको लगता है, क्यों लगने लगा कि ये झूठ की राजनीति? इन्होंने जब से केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ जुड़ के जब से ये दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री की सीट पर आया है, जब से इसने कोई ना कोई एजेंडा ऐसे झूठ का राजनीति चलाई है। ना इनके एमएलए कोई टाइम पे है, विजेंद्र नगर हमारे यहाँ से एमएलए है, आज तक जब से वो एमएलए पहले बना था आज तक वो राजेंद्र दुर्गेश पाठक यहाँ से एमएलए है। अभी दुर्गेश पाठक है, उससे पहले विजेंद्र गर्ग जी थे जो आज करके, उससे पहले राघव चड्ढा। हाँ, उससे पहले राघव चड्ढा थी। राघव चड्ढा भी छोड़ के चले गए बीच मझधार में नैना गाँव को, वैसे ही छोड़ के चले गए। क्या काम करके गए राघव चड्ढा जी? पंजाब में जाके अपनी झूठ की राजनीति चला रहे हैं, यहाँ भी कुछ दिन झूठ की राजनीति चलाई। विजेंद्र गर्ग ने झूठ की राजनीति क्या चला? राजनीति क्या सर, कोई काम नहीं करा। क्या काम करा उन्होंने? उससे पहले हमारे यहाँ पूरन चंद योगी एमएलए करते थे, जिन्होंने कह रहे हैं पानी के बिल की बात। पानी के बिल की मैं दिखाता हूँ जी। 1800 रुपये बिल आया मेरा, ये देखो, ये आपको दिखाता हूँ। ये आप अपने कैमरामैन को दिखाइए कि मेरा 1800 रुपये बिल आया हुआ है, देखो जी, जिसकी 7 नवंबर मेरे को ड्यूटी हटाई थी। ये देखिए जी, ये 1800 रुपये मेरा बिल आया हुआ है पानी का। ये फ्री बिल दे रहा है वो, ये फ्री बिल दे रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मैं केजरीवाल से पूछे, ये फ्री बिल दे रहा है क्या? 1800 रुपये पानी का बिल आया है। ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। रोज़ सवेरे झूठ का झंडा चलता है। इनके स्वास्थ्य मंत्री देख लो, इनके अपना जो अपने जेल मंत्री है वो देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, इनके पर्दे फाश होते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम के अंदर कितने पर्दे फाश होंगे, कितने घोटाले इनके सामने आएंगे, देख लेना आप। सर, आप कह रहे थे कि पानी की बिल की समस्या है। हम फिलहाल तो एमसीडी चुनाव को कवर कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव में क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? सर उमंग बजाज। उमंग बजाज क्यों? उमंग बजाज ही क्यों? सर वो नारायणा के रहने वाले हैं? जी सर, नारायणा के रहने वाले तो नहीं है, लेकिन नारायणा में मेरा प्रॉपर घर है। अच्छा, घर? हाँ सर, मैं प्रॉपर नारायणा में मेरा घर है। और यहाँ पर मेरा बिल कम से कम ये समझिए कि 47-48 हज़ार रुपया आया है बिल, पानी का बिल। ये गुमराह करने का एक तरीका है। मैं अपने इतना बिल कैसा आ गया? कितना बिल आया आपका? ये देखो ना सर, 47 हज़ार रुपया आ रहा है बिल। नहीं तो ये आप कह रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर अरविंद केजरीवाल का अंडर आ रहा है, और वो अक्सर ये कहते हैं अपने भाषणों में, हम बिजली के बिल माफ़ कर दिए, पानी का बिल कम कर दिए। कह रहा हूँ कि सर बिजली के बिल तो माफ़ है, बिजली के बिल ये दिखाकर बिजली के बिल तो कम आ रहा है, लेकिन पानी के बिल उससे 4 गुना ज़्यादा आ रहा है, 8 गुना ज़्यादा आ रहा है। 47-48 हज़ार रुपये कैसे आ गया मेरा पानी के बिल? नहीं, आपका ये कितने महीनों का बिल है? सर ये तो वही तो मेरे कुछ समझ में ना कोई बंदा आ रहा है, ना कोई रीडिंग ले जा रहा है, ना कुछ आ रहा है। 47-48 हज़ार रुपये के बिल आ रहा है। अब तो मैं बिल देखना भी बंद कर दिया सर। तो आपके वार्ड में उमंग बजाज और जो विजेंद्र गर्ग है वो यहाँ से खड़े हुए हैं, और क्या लगता है, जो विजेंद्र गर्ग तो हम आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक भी हैं। सर विजेंद्र गर्ग हमारे लिए वो सही नहीं लग रहे, जो भी है, जो भी कुछ है। कोई ऐसा नहीं है कि जो कि हमारे कोई आके देख रही हो, चाहे कोई हो। ये देखो, ये देखो, हम लोग बच्चे छोड़ने जाते हैं, यहाँ से मेरा बच्चा जाता है अशोका होटल के तरफ में रेस कोर्स। यहाँ पर हमेशा सुबह में आपको 7 बजे 8 बजे जाम होती है। 7 बजे के टाइम में ये पूरी रोड आपको जाम मिलेगी। ये जितनी ये आपको बस स्टैंड है, एक बस लगा देता है, दूसरा बस आपको जाम हो जाता है। बस ट्रैफिक की समस्या है। हाँ, ये देखिए, ये जो भी है, आप फुटपाथ है, जो भी कुछ कहिए, इसको पूरी ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें ईडी दे दो, हम सारे बीजेपी के जो नेता हैं सब को जेल में डाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर जी। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि करप्शन के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा करप्शन है, वो खुद करप्शन पर भरे हुए हैं। वो खुद करप्शन पे वो भरे पड़े हैं, वो करप्शन के लेके। केजरीवाल साहब उठा के ये कह दें कि नहीं जी मैं चल रहा हूँ नारायणा गांव के अंदर, आप कहाँ पर क्या है वो आके देखें कि एक इंच, माने ये समझिए कि ये इतना गर्दन भर ठेहुन भर पानी लग जाता है पानी के बरसात के टाइम में। नहीं तो कूड़े की समस्या बताते हैं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ों की, जो कह रहे हैं जब अपन दिल्ली में घुसते हैं तो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं। पहाड़ कहाँ पर है? आप मेरे को बताओ, कूड़े के पहाड़ कहाँ पर? वहाँ पर है, आपको दिल्ली से बाहर है, वहाँ पर क्या बसा लोगे? मेरे को तो नारायणा गांव में रहना है सर। तो यहाँ पे नारायणा में कूड़े की कोई समस्या नहीं है? नारायणा में कूड़े की समस्या है, सब्जी मंडी से निकलते ही कूड़े की दिखाई देती है, लेकिन आप उसका निदान क्या कर रहे हो? ये तो एमसीडी करेगी ना नेता।
अरे सर एमसीडी तो ही कर तो रही है। आप कहीं ना कहीं तो कूड़ा तो फेंकने जाओगे, आप ढोलक में ले जाकर कूड़ा फेंकोगे? आपके यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं कूड़े की जो गाड़ी आती है सुबह शाम, प्रॉपर कूड़े की गाड़ी आ रही है। फिर ये जो मंडी के पास कूड़ा जमा, ये जो कूड़ा जमा कैसे हो रहा है? ये कूड़ेदान है। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि कूड़े को खुले में फेंकना सही नहीं है, इसके लिए कोई डस्टबिन होना चाहिए? सर हमारी जहाँ पर की गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही है, जैसे कि हमारा घर है घाटी पर, होली चौपाल से ऊपर। कूड़े का नहीं वहाँ बनाया जाना था कूड़ेदान का, लेकिन इन्होंने अपनी डेवलपमेंट करके ये खत्म कर दिया कूड़ेदान को, वहाँ बनाया जाना था। मतलब कि आमतौर पर जो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने रिंग रोड को श्रिंक कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, पर मेन मुद्दा तो कूड़े का उठा रहे हैं ना वो। आप ये बात समझिए। आप करना चाह रहा हूँ कि अभी एक बात बताओ कि नारायणा से यदि मैं कूड़ा उठाकर मैं ढोलक में ड्रॉप करूँगा, आप एक मेरे को छोटी सी बात समझाओ कि नारायणा गांव से कूड़ा उठाकर मैं ढोलक में ड्रॉप करूंगा, मैं कहाँ जंगल में फेंकूंगा? यदि मैं घर से निकलूंगा तो आपके घर के बाहर से उठाना चाहिए। गाड़ी आएगी आपके घर के बाहर, आपको घर के बाहर से कूड़ा रखना चाहिए। गुरुजी मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पे पहाड़ी, मतलब थोड़ा ऊंचाव में, तो वहाँ पे कूड़ा नहीं आता, तो आपके लिए एक संविधान तो होना चाहिए कि संविधान ये होना चाहिए कि यहाँ पे आप कूड़ा फेंकिए, या फिर कहीं पे कूड़ा रखने के लिए डस्टबिन होना चाहिए। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि सर वहाँ से हम लोग कूड़ा उठाकर लाते हैं। आपकी समस्या है, ये समस्या मान, ये एमसीडी को सोल्व करनी चाहिए। हाँ जी सर, जी सर। तो एमसीडी बीजेपी की है, 15 साल से तो नहीं सोल्व हुआ ना ये। सर बीजेपी चाहे केजरीवाल साहब, मेरे को तो समस्या से निदान चाहिए। ये कह रहे हैं दूसरे दिन के अंदर यहाँ पे गाड़ी आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर देखो कि मेरे घर में गाड़ी नहीं आ पाती सर, देखो कुछ जगह ऐसी है जो नारायणा हमारा जो नारायणा का प्राचीन गांव है, और ये आज से नहीं, ये कुछ पहाड़ी एरिया भी है हमारा, जहाँ पर सुविधा है वहाँ गाड़ी भी जाती है एमसीडी की, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो कूड़ेदान बना हुआ है वो बना हुआ, हमारा कूड़ेदान जो आप कैमरामैन को दिखाएंगे उधर बनना था। ये जो डेवलपमेंट जो केजरीवाल ने जो करा है ना, ये रोड छोटा करा है, जो दिल्ली का रिंग रोड, जो मेन रिंग रोड छोटा कर दिया है, इसके कारण वो बन नहीं पाया जी। जो हकीकत है वो यही है कि सर वहाँ पे बनना था। देखो आप जाम की स्थिति देखो किस तरीके से है, आप ये जाम की स्थिति देखो, एक बस खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, यहाँ पर एक बाइक भी खराब हो जाए तो नारायण विहार तक जाम लग जाता है। आज इसको 15 मिनट अगर 20 मिनट अगर सौदा जंग तक वही कह रहे हैं, बुले दे के रिंग रोड की समस्या नहीं। अभी आप कह रहे थे कि कुछ जगहों पे गाड़ी नहीं पहुंच पाती। हाँ जी, जो छोटी गलियां हैं, छोटी गलियों पे गाड़ी। वैसे एमसीडी बीजेपी में है, तो एमसीडी ने 15 साल में काम किया बीजेपी? हाँ किया हुआ है, काम करती है अच्छी तरह। क्या काम? स्तर पे साफ सफाई का काम है, सब चीज़ों का काम है, रोड वोड का सब चीज़ों का काम किया हुआ है, एमसीडी ने अच्छा काम करती है। जैसे अभी इन्होंने बताया कूड़े का समस्या थी, आपके घर पे कोई कूड़े की समस्या है? आपके हमारे यहाँ पे कोई कूड़े की समस्या नहीं है। गाड़ी नारायणा के रहने? हाँ जी, नारायणा के। क्या लग रहा है कौन जीता? नारायणा गाँव के बीजेपी के उमंग बजाज। हाँ जी, एक तरफा जीत रहा, काफ़ी भारी वोटों से। विजेंद्र गर्ग जी आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, तो पहले ही रह चुके हैं, पहले ही उन्होंने काम नहीं करा। इंदरपुरी का नाला है वो ढकने के लिए पूरी लाइन पास हो रखी थी, उन्होंने उसका 20 करोड़ रुपए खा गए वो। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, नंबर लिख लीजिए आप। जो ठेकेदार है वो अभी हिमाचल में चला गया है यहाँ से छोड़ के। करप्शन का फैलाया उन्होंने पूरा का पूरा। आपको ऐसा नहीं लगता आम आदमी पार्टी जिस आंदोलन से निकली थी, लोकपाल बिल के लिए वो मांग कर रही थी, करप्शन के खिलाफ लड़ रही थी, आज वही आम आदमी पार्टी अपने करप्शन के मुद्दों में फंस चुकी है? बिल्कुल फंस चुकी है। और ये देखना धीरे धीरे सब, आपने वीडियो तो देखा ही होगा सत्येंद्र जैन जी का, जो जेल का आजकल चल रहा है उसके अंदर आया हुआ, वो अपनी वहाँ पे मसाजें करा रहा है आराम से बैठे। अगर वहाँ पे आम जनता चली जाए तो उनसे पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद में उनको घर वालों को वहाँ पे मिलने दिया जाता है, और खाने के भी तभी अच्छा प्रोवाइड करते हैं वो, जब वहाँ पे पैसे जाते हैं। और उनके वहाँ पे टीवी भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, पूरी वीडियो आप लोगों के पास पड़ी है, अब आप उसको भी देख सकते हो। ये जो सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हुआ है, इससे एमसीडी के चुनावों में फ़र्क पड़ रहा है? वो तो पड़ेगा ही जी, ऑटोमेटिकली पड़ेगा, छवि तो उनकी ख़राब होएगी ना ऊपर से नीचे तक। ये तो देखिए आप और लोगों से राय ले लीजिए, पूछ लीजिए कौन आ रहा है कौन नहीं, बता देंगे आप। क्या लगता है भैया एमसीडी में कौन आ रहा है इस बार? उमंग बजाज। क्यों उमंग बजाज क्यों आ रहे हैं? वो अच्छे हैं, काम करते हैं, कोरोना में लोगों को खाना वाना दिया, सेवा करी लोगों की। उन्होंने कोरोना काल की, मैं अभी जितने भी लोगों के पास गया हूँ वो कोरोना काल का हवाला दे रहे हैं। ऐसा क्या काम कर दिया उमंग बजाज ने? खाना खिला रहे हो लोगों को जो बताइए। बताता हूँ, वो काम ये कर दिया जिस टाइम पे केजरीवाल साहब के मंत्री और केजरीवाल साहब के विधायक जो घरों में बैठे हुए थे, उस टाइम पे उमंग भाई ने सारी दिल्ली में सब जगह घूम घूम के सब गरीबों को खाना बांटा, लगातार उनके घर पे खाना चला है, और कंबल दिए हैं सबको, जो भी रोड पे कंबल के लिए बेचारे सर्दियों में ठंड में मर रहे थे उनको, और सबको कपड़े दिए हैं, और लगातार उनके घर पे खाना चला है, जैसे एक तरीके से भंडारा चलता है।
आने की सुविधा। सरकार ने क्या अफवाह फैलाई, आनंद विहार बस लग गई है, वहाँ से बस में बैठ के अपने घर चले जाइए। किस लिए घर चले जाइए भाई, ये बताइए आप। कोरोना को 2 साल हो, 2020 की बात कर 2020 की बात कर रहा हूँ। जिस टाइम आपको काम अभी तक याद है, जिस टाइम पे LNJP हॉस्पिटल में लाशें सड़ रही थी, मर रही थी, केजरीवाल साहब अपने घर में थे, उस टाइम पे अमित शाह जी वहाँ पे आए और अमित शाह जी वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे पहुंच के पूरे डॉक्टर का हौसला अफजाई करा और वहाँ का ट्रीटमेंट बढ़ाया सब मरीजों के लिए। नहीं आप ये कह रहे हैं ये उमंग बजाज जी ने अपना जो खाने का काम था, जो कोरोना में हाँ गरीबों को सब किया है, हाँ पूरा जैसे एक भंडारा चलता है वो करा है। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए हैं, सिलेंडर भी प्रोवाइड किया और उनकी माताजी ने जो इंजेक्शन 50-50 हज़ार रुपए के मार्केट में बिक रहे थे ब्लैक में, वो उन्होंने 7 आदमियों को फ्री में लगाया। मैं उनसे आपको मिलवा भी सकता हूँ। कोरोना काल का हवाला दे रहे हैं सारे। आपका भी यही कहना है कि उमंग बजाज जी जीत रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नारायणा से एक तरफा उमंग बजाज जी जीत। हाँ जी, हाँ जी। सर आप भी नारायणा में रहते हैं? हाँ सर, मैं भी। क्या लगता है कौन जीत रहा है? सर ये जीते बीजेपी। उमंग बजाज जी। उमंग बजाज। उमंग बजाज जी सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की लहर है। ये नारायणा काम के किराएदार है। किराएदार में मैं किराएदार आपको हूँ। खाना मिला? हाँ मिला था लॉकडाउन में। हाँ, पूरी सेवा मिली? हाँ बहुत सेवा मिला था। घर तक आके खाना दिया उमंग बजाज जी ने। मतलब कोरोना काल में जो काम किया उसके वजह से इनको वोट मिल रहे हैं। लोगों के लिए तो यही चाहिए। वो पहले हाँ, पहले नेता आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं काम कर रहे थे कोरोना काल में? आम आदमी पार्टी के कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे, सब अपने घरों में बैठे हुए थे और केजरीवाल साहब खुद घरों में बैठे हुए थे, क्या मेरे को कोरोना हो गया है, जबकि अमित शाह जी पूरे के पूरे लाइन में व्यस्त थे और पूरा का पूरा उसमें घूम रहे थे देश में। जैसे कि आपने देखा नारायणा के वार्ड नंबर 139 में उमंग बजाज जी का जलवा देखने को मिल रहा है। जिस तरह लोग कोरोना का हवाला देख के उनके काम गिना रहे हैं, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि उमंग बजाज की एक तरफा लहर चल रही है। पर आम आदमी पार्टी से विजेंद्र गर्ग जी भी चुनाव में उतरी हैं। यहाँ से पूर्व MLA थे, यहाँ के विधायक थे, उनसे लोगों की नाराज़गी भी है और कोई समर्थन में भी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कड़ी टक्कर चल रही है। दिल्ली के MCD चुनाव को महज 7 दिन से भी कम का समय रह गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली के MCD चुनावों में कौन जीतता है। कैमरामैन विशाल के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।